नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। और सवाल बस इतना है, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं? और यही वो शब्द है जो हमें बताता है कि लोग अब वो जल्दी जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीमों या 10 आसान तरीकों वाली लिस्ट से थक चुके हैं। वो एक भरोसेमंद रोड मैप चाहते हैं। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस गाइड को एक रोड मैप की तरह इस्तेमाल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन कमाई की दुनिया में असल में रास्ते कौन-कौन से हैं और कौन सा रास्ता किसके लिए सही हो सकता है। एकदम सही कहा। गाइड के मुताबिक ऑनलाइन पैसे कमाने के हजारों तरीके हो सकते हैं, पर मोटे तौर पर वो 3 मुख्य हाईवे या रास्तों में बटे हुए हैं। अच्छा। पहला है अपनी कोई स्किल या हुनर बेचना, दूसरा अपना कोई प्रोडक्ट बेचना, और तीसरा रास्ता है अपनी ऑडियंस बनाकर उसे मोनेटाइज करना, मतलब एक तरह से अटेंशन बेचना। और ये तीनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं। इनके लिए अलग सोच और अलग तरह की मेहनत चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस रोड मैप पर पहला कदम रखते हैं। पहला रास्ता, अपनी स्किल बेचना। इसे हम आम भाषा में फ्रीलांसिंग भी कहते हैं। जब मैं ये सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में अपवर्क या फाइवर जैसी वेबसाइट्स आती हैं जहाँ लाखों लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? देखिए, ये सीधा है पर आसान नहीं है। ये रास्ता उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनके पास पहले से कोई मार्केटेबल स्किल है, जैसे लिखना, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग हो गया, कोडिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लगभग तुरंत शुरू कर सकते हैं। आपको कोई प्रोडक्ट बनाने या ऑडियंस जोड़ने का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप अपनी सर्विस का एक प्रोफाइल बनाते हैं और काम खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहीं पर मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती भी आती है। इन प्लेटफॉर्म्स पर पहले से ही इतनी ज्यादा भीड़ है, तो एक नया इंसान इस भीड़ में अपनी जगह कैसे बनाए? क्या गाइड में इस बारे में कुछ बताया गया है कि कोई अपना पहला काम या पहला क्लाइंट कैसे हासिल करे? हाँ, और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। गाइड इस पर बहुत जोर देता है कि शुरुआत में पैसे से ज्यादा अपने पोर्टफोलियो पर ध्यान देना चाहिए। पोर्टफोलियो मतलब अपने काम का एक कलेक्शन तैयार करना? बिल्कुल, एक ऐसा कलेक्शन जो आपकी स्किल को दिखाए। गाइड में एक ग्राफिक डिजाइनर का उदाहरण है। उसने शुरुआत में सिर्फ $50 में लोगो बनाने का काम शुरू किया था। अब लोग कह सकते हैं कि ये तो बहुत कम है, लेकिन उसने पहले 10 क्लाइंट से सिर्फ काम नहीं लिया, उसने उनसे बेहतरीन रिव्यूज और टेस्टिमोनियल लिए। अच्छा, तो वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो अपनी एक तरह से अपनी प्रतिष्ठा बना रहा था, सोशल प्रूफ जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन की नींव रख रहा था। बिल्कुल। एक बार जब आपके पास एक मजबूत पोर्टफोलियो और अच्छे रिव्यूज आ जाते हैं, तब आप अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं। गाइड के अनुसार सबसे बड़ी गलती जो नए फ्रीलांसर करते हैं वो ये है कि वो बिना किसी पोर्टफोलियो के ऊंची कीमत पर काम ढूंढते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट है नीश चुनना। नीश यानी किसी खास तरह के काम में स्पेशलाइज करना। हाँ। मैं एक राइटर हूं कहने की बजाय ये कहना कि मैं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए ब्लॉग पोस्ट लिखता हूं, आपको भीड़ से अलग करता है। इससे क्लाइंट को भरोसा होता है कि आप उनकी इंडस्ट्री को समझते हैं। ये आपको एक जनरल डॉक्टर की जगह एक स्पेशलिस्ट बना देता है। और स्पेशलिस्ट की फीस हमेशा ज्यादा होती है। हमेशा। ये तो समझ आया, लेकिन फ्रीलांसिंग में एक और डर होता है, अस्थिरता का। एक महीने शायद बहुत काम हो, अगले महीने शायद कुछ भी ना हो। क्या ये रास्ता लॉन्ग टर्म में भरोसेमंद है? ये फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा सच है और गाइड इसे छिपाता नहीं है। हाँ। आप सीधे सीधे अपना समय पैसे के बदले बेच रहे हैं। हाँ। जिस दिन आप काम नहीं करेंगे उस दिन आप कमाएंगे नहीं। हाँ। इसीलिए गाइड कहता है कि जो सफल फ्रीलांसर हैं वो सिर्फ अच्छा काम नहीं करते, वो अपना 20% समय हमेशा नए क्लाइंट्स ढूंढने और नेटवर्किंग में लगाते हैं। हाँ। भले ही उनके पास उस वक्त कितना भी काम क्यों ना हो, वो अपनी पाइपलाइन हमेशा भरी रखते हैं। तो अगर कोई सीधे सीधे अपना समय बेचने के इस जोखिम से बचना चाहता है और कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो सोते हुए भी बिक सके, तो शायद उसे हमारे दूसरे रास्ते पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। और यहीं से हम दूसरे हाईवे पर आते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट बेचना, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो कुछ बनाना और बेचना चाहते हैं, चाहे वो हाथ से बनी ज्वेलरी हो या कोई खास तरह की चाय या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि कोई ई बुक या ऑनलाइन कोर्स। ई कॉमर्स का नाम सुनते ही Amazon या Shopify का ख्याल आता है, लेकिन अपना पूरा ऑनलाइन स्टोर खड़ा करने का विचार ही कई लोगों को डरा सकता है। मतलब लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, पेमेंट गेटवे, ये सब बहुत जटिल लगता है। लगता तो है और हो भी सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसे पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है।
गाइड में 2 मुख्य मॉडल की बात कही गई है। पहला है अपना खुद का प्रोडक्ट बनाकर बेचना। इसमें मेहनत ज़्यादा है, आपको इन्वेंट्री संभालनी पड़ती है, लेकिन सारा मुनाफा आपका होता है और आप एक ब्रांड बनाते हैं। गाइड में एक महिला का उदाहरण है जो घर पर ऑर्गेनिक अचार बनाती थी। उन्होंने सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज और एक साधारण से शॉपिफाई स्टोर से शुरुआत की थी। आज उनका बिजनेस 6 लोगों को रोजगार देता है। वाह, ये कहानी तो बहुत प्रेरित करने वाली है। लेकिन अगर किसी के पास अपना कोई प्रोडक्ट न हो, तो क्या उसके लिए ये रास्ता बंद है? नहीं, और यहीं पर दूसरा मॉडल काम आता है, जिसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग, सुना है इसके बारे में। ये एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसमें आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और दूसरों के प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन आपको कभी उन प्रोडक्ट्स को खुद खरीद कर स्टॉक नहीं करना पड़ता। जब कोई ग्राहक आपके स्टोर से ऑर्डर करता है, तो आप वो ऑर्डर सीधे मैन्युफैक्चरर को भेज देते हैं और वो ग्राहक को सामान पहुंचा देता है। आपका काम सिर्फ स्टोर चलाना और मार्केटिंग करना है। मतलब इन्वेंट्री का कोई झंझट ही नहीं। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है। इसमें जोखिम क्या है फिर? सबसे बड़ा जोखिम यह है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और शिपिंग पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर सप्लायर ने खराब माल भेजा या भेजने में देर कर दी, तो गाली ग्राहक आपको देगा, सप्लायर को नहीं। आपकी ब्रांड की रेप्यूटेशन दांव पर होती है। हाँ, साथ ही इसमें मुनाफा भी कम होता है क्योंकि बीच में कई लोग होते हैं। गाइड साफ साफ कहता है कि ड्रॉप शिपिंग कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। इसमें सफल होने के लिए आपको मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस में माहिर होना पड़ता है। तो चाहे अपना प्रोडक्ट हो या ड्रॉप शिपिंग, दोनों में एक चीज कॉमन लग रही है, मार्केटिंग। आपको लोगों को अपने स्टोर तक लाना ही होगा। और यह हमें हमारे तीसरे रास्ते की तरफ ले जाता है, जो शायद इन दोनों से बिल्कुल अलग है। हाँ, तीसरा और शायद आज के दौर का सबसे चर्चित रास्ता है अपनी ऑडियंस बनाकर उसे मोनेटाइज करना, यानी कंटेंट क्रिएशन। यहाँ आप न तो सीधे अपना समय बेच रहे हैं, न ही कोई फिजिकल प्रोडक्ट। आप लोगों का ध्यान, उनकी अटेंशन को अपनी तरफ खींच रहे हैं और फिर उस अटेंशन को आय में बदल रहे हैं। जैसे यूट्यूबर्स करते हैं या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स। वो एक खास टॉपिक पर कंटेंट बनाते हैं, लोग उन्हें देखने सुनने आते हैं और धीरे धीरे एक कम्युनिटी बन जाती है। बिल्कुल सटीक। और एक बार जब आपके पास एक लॉयल ऑडियंस आ जाती है, तो उसे मोनेटाइज करने के कई तरीके खुल जाते हैं। सबसे आम तरीका है विज्ञापन। यूट्यूब आपके वीडियो पर ऐड चलाता है और आपको उसका एक हिस्सा देता है। दूसरा तरीका है स्पॉन्सरशिप, जहां ब्रांड्स आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए पैसे देते हैं। और एक और तरीका है जिसका जिक्र बहुत होता है, एफिलिएट मार्केटिंग। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं? जरूर। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है किसी और के प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस को रेकमेंड करना। जब कोई आपके सिफारिश पर उस प्रोडक्ट को खरीदता है, तो आपको एक छोटा सा कमीशन मिलता है। यह ऐसा है जैसे आपने अपने दोस्त को एक अच्छी दुकान का पता बताया और जब आपके दोस्त ने वहां से कुछ खरीदा, तो दुकानदार ने आपको शुक्रिया के तौर पर छोटा सा इनाम दिया। कई टेक रिव्यूअर्स या बुक ब्लॉगर्स इसी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इस रास्ते का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? ये इतना लोकप्रिय क्यों होता जा रहा है? इसका आकर्षण ये है कि आप जो पसंद करते हैं उसके बारे में बात करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, आप उस पर चैनल बना सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस की समझ है, आप उस पर ब्लॉग लिख सकते हैं। आप अपने जुनून को अपने काम में बदल सकते हैं। और ये बहुत स्केलेबल है। मतलब आपका एक वीडियो या एक ब्लॉग पोस्ट सालों तक आपके लिए पैसे कमा सकता है। लेकिन इसमें भी चुनौतियां तो होंगी ही। ये एक रात में स्टार बन जाने जैसा तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। गाइड के अनुसार ये तीनों रास्तों में सबसे धीमा रास्ता है। इसमें महीनों या कभी-कभी सालों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है, बिना किसी खास कमाई के। आपको पहले अपनी ऑडियंस का विश्वास जीतना होता है। यहाँ निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। आपको एल्गोरिदम से भी लड़ना पड़ता है, जो लगातार बदलता रहता है। कई लोग कुछ वीडियो या पोस्ट डालने के बाद जब नतीजे नहीं दिखते, तो हार मान लेते हैं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो अगर हम तीनों रास्तों को साथ रखकर देखें, तो ऐसा लगता है कि हर रास्ते के लिए एक अलग तरह का इंसान बना है। फ्रीलांसिंग उसके लिए है जिसके पास स्किल है और जिसे जल्दी कैश फ्लो चाहिए। ई कॉमर्स उसके लिए है जो एक सिस्टम और ब्रांड बनाने में अच्छा है। बिल्कुल। और कंटेंट क्रिएशन वो उसके लिए है जिसमें धैर्य है और जो एक कम्युनिटी बनाना चाहता है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। और गाइड यही समझाने की कोशिश करता है कि कोई एक सबसे अच्छा तरीका नहीं है। सवाल ये नहीं है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। असल सवाल ये है कि मेरे व्यक्तित्व, मेरी स्किल्स और मेरे धैर्य के स्तर के लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है।
दूसरों की सफलता की नकल करने की कोशिश अक्सर विफलता की ओर ले जाती है। आपको अपना रास्ता खुद चुनना होगा। तो इस पूरे चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? ये सवाल ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं विस्तार से, ये सिर्फ जानकारी की मांग नहीं है, यह डिजिटल युग में अपनी जगह बनाने की कोशिश है। ये दिखाता है कि लोग अब सिर्फ दर्शक या ग्राहक नहीं बने रहना चाहते, वे इस डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय भागीदार बनना चाहते हैं, एक क्रिएटर बनना चाहते हैं। और ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। ये आत्मनिर्भरता की खोज है। लेकिन ये चर्चा हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हमने 3 रास्तों की बात की, स्किल बेचना, प्रोडक्ट बेचना और अटेंशन बेचना। ये सभी तरीके हैं। लेकिन शायद असली सवाल कैसे का है ये नहीं। शायद नहीं, शायद असली सवाल ये है, मैं ऑनलाइन दुनिया में स्थायी मूल्य का कुछ कैसे बना सकता हूँ। पैसा कमाना अक्सर मूल्य बनाने का एक नतीजा होता है, एक बाई प्रोडक्ट। अगर आप एक बेहतरीन फ्रीलांसर हैं तो आप क्लाइंट के लिए मूल्य बना रहे हैं। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप क्लाइंट के जीवन में मूल्य जोड़ रहे हैं। अगर आप ज्ञानवर्धक या मनोरंजक कंटेंट बना रहे हैं तो आप अपनी ऑडियंस के लिए मूल्य बना रहे हैं। और इस डिजिटल युग में मूल्य का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ व्यूज और लाइक्स है, या ये विश्वास, विशेषज्ञता और एक वास्तविक संबंध बनाना है? ठीक है। तो शायद जो भी इस सफर पर निकलना चाहता है उसे पहले खुद से ये पूछना चाहिए, मैं दुनिया को ऐसा क्या दे सकता हूं जो पहले से मौजूद नहीं है या जिसे मैं दूसरों से बेहतर तरीके से दे सकता हूं। क्योंकि जब आप मूल्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पैसा कमाने के रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ये एक विचार है जिसे हमारे श्रोता आगे खुद तलाश सकते हैं।